नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एडिटेनमेंट में शो पर, जहां लेकर आए हैं शिक्षा जगत के प्रमुख समाचार। देखिए आज की जो हेडलाइंस है उस पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती के आरोपियों की तलाश जारी, और कल देर रात भी जारी नहीं हो सका शेड्यूल। 68,500 के नहीं शुरू हुए आवेदन, तबादला सूची अब 22 तारीख को होगी जारी। एसएससी के कार्यक्रम में बदलाव के साथ शिक्षा जगत से जुड़ी हर खबर से आपको रूबरू कराएंगे। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले 31,661 भर्ती की। जैसे कि कल पूरे दिन अफवाहों का बाजार गर्म था, और देखिए जो है तमाम सारे न्यूज़ चैनल्स और बहुत सारे लोग जो है दावे कर रहे थे कि जो चयन सूची है या फिर जो काउंसलिंग शेड्यूल है वो देर रात तक आ जाएगा। लेकिन जैसे जैसे रात बीतती गई, उम्मीद की जो किरण थी वो भी धूमिल होती नज़र आई। और जो आज बता रहे हैं चेहल्लुम का अवकाश है, तो ऐसे में कल अब अभ्यर्थियों ने जो है धरने का जो है आह्वान किया है। और निश्चित रूप से देखिए काफ़ी चीज़ें जो है अवसाद में घिरने वाली हो रही हैं कि अभ्यर्थी जो है बहुत सारी चीज़ों को लेकर परेशान है। और विभाग की तरफ से देखिए सबसे बड़ी चीज़ इसमें है, विभाग की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। ना तो वो इस चीज़ के विषय में बता रहे हैं और ना कोई वो सूचना जो है ट्रांसफ़र कर रहे हैं कि चीज़ें कब कैसे क्या होंगी। तो इसको लेकर अभ्यर्थी खासे परेशान है। और तो ऐसे में जो है 9 अक्टूबर को अभ्यर्थियों ने एससीईआरटी घेराव का जो है आह्वान किया है। तो देखना होगा, आज का दिन है। देखिए अभ्यर्थी जो अधिकारियों ने 2 दिन का समय दिया था कि 1 से 2 दिन के भीतर आपके कार्यक्रम और चयन सूची जारी कर दी जाएगी। वो समय सीमा आज रात 12 बजे पूरी हो जाएगी। तो ऐसे में कल के लिए, आज देखने के बाद कल के लिए अगर जो है अभ्यर्थियों ने आह्वान किया है और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पे अभ्यर्थी जुटेंगे, जिससे जल्द से जल्द जो है 31,661 काउंसलिंग कार्यक्रम और चयन सूची को जारी कराया जा सके। देखिए आगे बढ़ते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़े के आरोपियों की तलाश में दबिश। देखिए चंद्रमा सिंह यादव के बाद अब सिर्फ 3 लोग पुलिस की पकड़ से बाहर। देखिए शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़े के 3 आरोपियों की तलाश में बुधवार को दबिश दी गई। पेपर आउट कराने के आरोपी रहे चंद्रमा सिंह यादव की गिरफ्तारी के बाद पुलिस अब तीनों को पकड़ने की कवायद में जुट गई है। तीनों के घर कुर्की का नोटिस भी चस्पा किया गया। उधर एक अन्य आरोपी मायावती दुबे को अदालत से राहत मिलने की खबर है। देखिए दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। एसटीएफ जो है लगातार दबिश कर रही है। बहुत जैसे इसमें अभी जो है केएल पटेल जो मुख्य आरोपी है वो, और कई लोग, 1-2 लोग और 3 लोग जो हैं अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। तो उनके घर पे कुर्की का नोटिस चस्पा कर दिया गया है। जल्द से जल्द उनको भी पुलिस अपने गिरफ्त में लेने की कोशिश कर रही है। दबिशें जारी हैं और बहुत सारी, देखिए इसमें जो फ्रॉड के केस अगर आप देखें, कल ही की बात देख लीजिए, ट्रिपल-सी परीक्षा में एक सॉल्वर गैंग के 14 लोग पकड़े गए। तो देखिए जब तक इन लोगों को पकड़ के जेल में नहीं डाला जाएगा, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी, तब तक इन लोगों का जो है मनोबल नहीं गिरने वाला। तो ऐसे में सरकार को और कड़ी नीति, कड़े कानून बनाने होंगे नकल माफियाओं के खिलाफ। देखिए बात करें 68,500 शिक्षक भर्ती के लिए, तो कल से जो 23 अभ्यर्थियों के लिए आवेदन के लिए वेबसाइट खोली जानी थी वो किसी कारणवश नहीं हो पाई है, और आवेदन के लिए वेबसाइट शुरू नहीं हो पाई है। बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में 68,500 शिक्षक भर्ती के तहत अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जानी है। लिखित परीक्षा के पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण 23 अभ्यर्थियों को बुधवार से ऑनलाइन जिला वरीयता भरनी थी, लेकिन शाम तक वेबसाइट के शुरू नहीं हो सकी। इससे अभ्यर्थी निराश है। उनका कहना है कि कोर्ट के आदेश पर यह प्रक्रिया शुरू होनी थी, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग उसे लटका रहा है। देखिए निश्चित रूप से बहुत सारे संघर्ष और बहुत कह सकते हैं कठिन परिश्रम करने के बाद इन अभ्यर्थियों को यह मौका मिला था, और काफ़ी इंतज़ार किया इन लोगों ने। देखिए आप 5 सितंबर 2018 से लेके आज की तिथि में 2 साल लगभग पूरे हो गए। उसके बाद जब इनको मौका मिला तो उस चीज़ पर भी जो है सरकार और अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। और जो एक 23 अभ्यर्थियों के लिए एक वेबसाइट बनानी थी, खोलनी थी, वो काम भी ढंग से नहीं हो पाया। ऐसे में अभ्यर्थियों के बीच खासी निराशा है। और जो देखिए इस मामले में कई बार कोर्ट ने जो है अवमानना नोटिस भेजा था सरकार को, तब जाकर सरकार की नींद खुली। तो ऐसे में अगर अभ्यर्थी 1-2 दिन का वेट करेंगे, अगर उसके बाद भी अगर प्रक्रिया चालू नहीं होगी, तो निश्चित रूप से उनको जो है कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ सकता है। देखिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत अभ्यर्थी जो है परेशान भी बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि चीज़ें जो हैं जब कहीं ना कहीं नकारात्मक उनका रूप दिखने लगता है तो अभ्यर्थियों का जो मन पे उसकी खासी चोट लगती है। तो ऐसे में जो अधिकारियों का ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि सारी चीज़ों का एक स्पष्ट जवाब जो है अभ्यर्थियों के लिए दें। अगर वेबसाइट चालू नहीं हुई तो उसका स्पष्टीकरण दें, होगी कब इसका दें, और नहीं होगी उसका दें। देखिए आगे बढ़ते हैं। अंतर जिला तबादला सूची अब 22 को। देखिए जो इंटर डिस्ट्रिक्ट
ट्रांसफ़र लिस्ट जो होनी थी बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट में, वो अब जो है 15 की बजाय 22 अक्टूबर को जारी होगी। देखिए क्या हुआ, बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों का अंतर जिला तबादला आदेश अब 22 अक्टूबर को जारी होगा। इसी के साथ पारस्परिक अंतर जिला तबादलों के लिए अहर शिक्षकों का भी आदेश निर्गत किया जाएगा। यह नौबत इसलिए आई क्योंकि तय समय में बेसिक शिक्षा अधिकारी शिक्षकों के आवेदन पत्रों को रिसेट नहीं कर सके। परिषद सचिव ने इसे विभागीय कार्यों में शिथिलता मानते हुए तबादले की समय सारणी संशोधित कर दिया गया, तो पहले 15 अक्टूबर को तबादला आदेश जारी किया जाना था। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जो नए आवेदन आए उसमें उनके जो फॉर्म थे उनको रिसेट किया जाना था बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा, तो बहुत सारे ज़िलों में उनके द्वारा शिथिलता बरती गई। तो ऐसे में कल जो बेसिक शिक्षा परिषद सचिव है उन्होंने फटकार लगाते हुए जो समय सारणी थी उसमें संशोधन किया। 15 अक्टूबर की जगह 22 अक्टूबर को जो है तबादला सूची जारी की जाएगी। देखिए सहायक अध्यापक नियुक्ति के लिए आवेदन की अंतिम तिथि आज। देखिए माध्यमिक शिक्षा विभाग के राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन 8 अक्टूबर तक किए जाएंगे। 7 अक्टूबर तक विभिन्न विषयों में 3317 में से 3020 अभ्यर्थियों ने नियुक्ति के लिए आवेदन किया है। देखिए ये बात करें 10,768 पदों पर जो लोक सेवा आयोग की ओर से भर्ती किया गया था, उसमें 3317 पदों में से 3020 पदों पर अभ्यर्थियों ने आवेदन कर दिया है, जबकि आज अंतिम तिथि है। तो निश्चित रूप से संख्या बढ़ सकती है, और जो देखिए अंतिम तिथि है, अंतिम मौका और नियुक्ति के लिए आवेदन मांगे गए हैं, तो कह सकते हैं बहुत बड़ी खबर है। और जो अभ्यर्थी लंबे समय से भर्ती को पूरे होने के इंतजार कर रहे थे, तो उनके जो सपने पूरे होते नज़र आ रहे हैं, और वो जो मतलब नियुक्ति की तिथि है वो भी नज़दीक आती जा रही है। देखिए प्रशासन 15 से स्कूल खोलने को तैयार। देखिए प्रशासन की हरी झंडी मिलने के साथ ही 15 अक्टूबर से राजधानी में स्कूल खोलने को लेकर बना असमंजस समाप्त हो गया। बुधवार को स्कूल प्रबंधकों और शिक्षा विभाग की बैठक के बाद प्रशासन ने शर्तों के साथ अनुमति प्रदान कर दी। फिलहाल 9 से 12 तक की कक्षाओं को ही कड़ी शर्तों के साथ चलाने की अनुमति दी गई है। पहले चरण में कक्षा 11 और 12, द्वितीय चरण में कक्षा 9 और 10 के विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा। इसके साथ ही स्कूलों को चिकित्सा सुविधा अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगा। देखिए स्कूल खुलना अच्छी बात है, लेकिन इसका जो सबसे मेन फोकस होना चाहिए बच्चों की सुरक्षा पर होनी चाहिए। उसके लिए क्या गाइडलाइन, देखिए सरकार ने अपनी गाइडलाइन जारी की है, इसको और शिक्षा विभाग ने अपनी गाइडलाइन जारी की है। उसके बाद स्कूलों को भी अपनी गाइडलाइन जारी करनी होगी, जिसको स्ट्रिक्टली फॉलो भी कराना पड़ेगा। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इसमें मास्क हो गया, सैनिटाइज़र हो गया, सोशल डिस्टेंस हो गया, तो ये सब प्रोटोकॉल को पालन कराना है। देखिए जरा सी भी अगर चूक हुई तो निश्चित रूप से उसके परिणाम बहुत भयावह देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे में ये जो स्कूलों को और शासन प्रशासन को इस चीज़ को बड़े सतर्कता के साथ स्कूलों को खोलने की तैयारी करनी चाहिए, और धीरे धीरे एक चरणबद्ध तरीके से स्कूलों को खोला जाना चाहिए। देखिए आबकारी सिपाहियों की भर्ती करने का परिणाम घोषित करने का निर्देश। देखिए हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ को 2 माह में आबकारी विभाग के सिपाहियों की भर्ती परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि पूरी हो चुकी विजिलेंस जांच में आयोग पर कोई आरोप नहीं लगाए गए हैं। ऐसे में आपराधिक कार्रवाई विचाराधीन होने के कारण आयोग अनिश्चित काल तक परीक्षा का परिणाम रोके नहीं रह सकता। आपराधिक कार्रवाई पूरी होने के लंबा समय लगना स्वाभाविक है। कार्रवाई के अंतिम निष्कर्ष पर निर्भर करते हुए परीक्षा परिणाम घोषित किया जाए। देखिए बहुत सारी भर्तियां हैं जो पेंडिंग चल रही हैं, उसमें बहुत सारी जांचें चल रही हैं। तो अगर बात करें जांचों की, तो जांचें 1 या 2 महीने में पूरी नहीं होती, इसमें समय लगता है वर्षों का, वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष। तो ऐसे में माननीय हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि जो उसका परिणाम है आबकारी सिपाही का, उसको घोषित किया जाए, और उसमें ये चीज़ निर्देशित कर दिया है कि इसका जो परिणाम है वो उसके निर्णय के जो जांच है उसके निर्णय के अंतिम निर्णय के अधीन होगा। तो ऐसे में उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द, मतलब 2 माह के अंदर इस आबकारी सिपाही का परिणाम घोषित। देखिए एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में जारी होगी प्रतीक्षा सूची। देखिए राजकीय इंटर कॉलेजों में के लिए सहायक अध्यापक भर्ती में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से प्रतीक्षा सूची जारी की जाएगी। एलटी ग्रेड प्रतियोगी छात्रों को यह आश्वासन आयोग के मीडिया प्रभारी पुष्कर श्रीवास्तव ने दिया। देखिए कल जो है बहुत बड़ी संख्या में अभ्यर्थी वहाँ जुटे हुए थे, उनकी कई सारी मांग थी, जैसे कला विषय की जो फाइल थी लटकी हुई उससे भेजना, और सामाजिक विज्ञान का परिणाम घोषित करना, प्रतीक्षा सूची बनाना। तो उन सारी चीज़ों को संज्ञान लेते हुए आयोग के जो मीडिया प्रभारी हैं उन्होंने ये जानकारी दी कि हाँ प्रतीक्षा सूची बनाई जाएगी। देखिए कला की जो फाइल थी वो भी भेज दी गई है निदेशालय के लिए। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वहाँ सकारात्मक कल देखने को मिली जब अभ्यर्थियों ने वहाँ पर प्रदर्शन किया। देखिए आगे बढ़ते हैं। रिजल्ट जो है घोषित, जल्द मिलेंगे 27 पशु चिकित्सा अधिकारी। और ACF RFO 2019 मेंस का प्रवेश पत्र जारी। देखिए सारे आयोग, सारी परीक्षाएं अब नियत समय पर होने की तैयारियां कर ली गई हैं, सारी परीक्षाएं भी समय से चल रही हैं। तो ऐसे में अभ्यर्थी जो है अपनी तैयारियों में जुट जाएं। देखिए एक बड़ी खबर आ रही है, बिहार चुनाव के कारण SSC की भर्ती परीक्षाओं के कार्यक्रम में बदलाव। 5 परीक्षाओं के कार्यक्रम में संशोधन, CHSL Tier 1 के कार्यक्रम में परिवर्तन नहीं। देखिए संशोधित परीक्षा कैलेंडर जो है आप देख सकते हैं, आप वेबसाइट से भी जाके
चेक कर सकते हैं। तो एसएससी ने बिहार चुनाव को देखते हुए कई भर्ती परीक्षाओं के कार्यक्रम में बदलाव किया है। आयोग ने अक्टूबर 2020 से जनवरी 2021 के बीच होने वाली भर्ती परीक्षाओं की नई तिथि जारी की है। बुधवार को जारी सूचना में जूनियर इंजीनियर परीक्षा 2019 पेपर 1 से लेकर सीजीएल 2019 और तमाम सारी परीक्षाओं की जो डेट है उसमें संशोधन किया गया है। ये सब आप वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी अपडेट। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।